सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक अनुसूचियाँ, जिन्हें हम शेड्यूल बोलते हैं। इनकी प्रारंभ में संख्या 8 थी और वर्तमान समय में 12 है। इन अनुसूचियों को हम एक आसान सेंटेंस में सीखेंगे और उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वे, वेतन और शपथ से राज्यसभा में स्थान मिलता है। भारत में वेतन और शपथ से राज्यसभा में स्थान मिलता है। अनुसूची 1 में भारत हमने यहाँ पे लिखा है। भारत का मतलब यहाँ पे राज्यों के नाम और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं से। अनुसूची 2 में वेतन से संबंधित है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इस प्रकार से इनका वेतन का प्रावधान। अनुसूची 3 में जैसे संसद के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के बारे में शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 4 में राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी उसके बारे में प्रावधान अनुसूची 4 में बताया गया है। इस प्रकार से हमने 1 से 4 तक की अनुसूचियों को देख लिया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि 5 से 8 अनुसूचियां को हम कैसे याद करें। एसटी एरिया में ममता तीनों सूची की भाषाएं बोलती हैं। एसटी एरिया में ममता तीनों सूची की भाषाएं बोलती हैं। एसटी एरिया मतलब अनुसूची 5। इसमें जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 में मेघालय, यम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और ए से असम राज्यों के लिए विशेष उत्पन्न है। 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में भाषाएं हैं, जो पहले मूल रूप से 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार से हमने अनुसूची 5 से 8 तक को देख लिया। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम अपनी अनुसूचियां 9 से 12 के बारे में बात करेंगे। अपरिवर्तित होते हुए भी लोग दल बदल करके गांव से नगर की ओर पलायन कर गए। अपरिवर्तित होते हुए भी लोग दल बदल करके गांव से नगर की ओर पलायन कर गए। अनुसूची 9 में ये 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अपरिवर्तित का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो हमारे देश में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए कुछ चीज़ों का प्रावधान किया गया। ये चीज़ें
जब ज़मींदारों को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कोर्ट में इसको चैलेंज करने का कोशिश किया करते थे। इससे हुआ क्या कि इस अनुसूची को जोड़ने से इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया कि इस पर न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा या इस पर कोई भी अपना दखल देने से बचेगा। तो ये 9वीं अनुसूची थी। अब आते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 11 और 74वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 12 को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक से लेकर के हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को एक सेंटेंस के रूप में अच्छे से देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे अगर 1-2 बार देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएँगी और आप भविष्य में कभी भी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं और ऐसे ही प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।